हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए अक्टूबर 2024 कैसा रहने वाला है। आपकी ओवरऑल लाइफ में आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या लव लाइफ रहेगी, कैसा आपके लिए जो है आपका गुड न्यूज़ कोई आ सकती है, कैसे आपके लिए करियर फाइनेंसेस रहने वाले हैं, आपकी पर्सनल लाइफ कैसे रहेगी, ये सब जानेंगे। सो बहुत ही जनरल सी रीडिंग है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एंड इस रीडिंग को आप कोई भी आपका साइन हो, कोई भी आपकी राशि हो, देख सकते हैं, ठीक है। सो अगर आपको रीडिंग रेजोनेट हो तो ज़रूर मुझे बताइएगा। और अगर आप रीडिंग की ब्लेसिंग्स को क्लेम करना चाहते हैं तो आई क्लेम दिस रीडिंग, थैंक यू यूनिवर्स, कुछ भी ऐसा आप जो भी ग्रैटिट्यूड शो करें, थैंक यू तक लिख सकते हैं आप, एंजल ब्लेसिंग तक लिख सकते हैं, जो आप लिखना चाहें लिखिएगा ज़रूर। एंड रिसीविंग मोड पे रहिएगा, आपको सारी ब्लेसिंग्स जो है इस रीडिंग की आप तक पहुंचेंगी ज़रूर, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही हैं अक्टूबर 2024 में। क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए अक्टूबर 2024, आपके लिए कैसा रहने वाला है। ओवरऑल मंथ की एनर्जी आप सबके लिए क्या है। कलेक्टिव, ओके। तो बहुत ही मतलब एक इंटेंस एनर्जी है। 9 नंबर है, आप खुद ध्यान से देखना। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है बहुत आपने लोगों के लिए कर लिया, बहुत रिश्तों के लिए कर लिया, बहुत 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 अपने आप को आपने, मतलब ये सितंबर की एनर्जी आ रही है आपके लिए। सितंबर तक आपका ये हाल रहा है। फर्स्ट कार्ड हमेशा जो है रीसेंट पास्ट की एनर्जी को शो करता है, और वो ये बता रहा है कि अक्टूबर 2024 में ये सब हील होगा। क्यों होगा वो बता देती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है आपको लोगों ने अंडरस्टैंड नहीं किया, आपको आपके बॉसेस, आपके कलीग्स ने अंडरस्टैंड नहीं किया, आपको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिली है, लोगों को आपने अपने ऑपोजिट में ही देखा है हमेशा, और आपकी मतलब ना आपकी जो एक काबिलियत है उसमें लोगों ने शक किया, ठीक है। और एंगर इश्यूज कहीं ना कहीं आपके साथ रहे हैं, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। ये चीज़ इसलिए आई क्योंकि आप स्टार्टिंग से लाइफ में बहुत वूंडेड रहे हो, बहुत परेशान रहे हो, बहुत स्ट्रगल में रहे हो। और मैं छोटी उम्र से ही देख रही हूँ, क्योंकि मैं जो इस एनर्जी को पिक कर पा रही हूँ कि मतलब चाइल्डहुड से ही आपको कुछ कुछ मतलब चाइल्डहुड ही अच्छा नहीं रहा, उसके बाद चीज़ें ज़्यादा खास रही नहीं है आपके लिए। और आपको ऐसा महसूस हो रहा था कि चीज़ें जो हैं मेरे अकॉर्डिंग कब स्टार्ट होंगी। आपके अकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं हो रही हैं, आप अपने अकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहे हो। अब देखो मैं क्यों बोल रही हूँ ये, क्योंकि जिस चीज़ के साथ आ रहा है ना, वो आ रहा है वॉकिंग अवे। ये आ रहा है वॉकिंग अवे के कार्ड के साथ। तो अब आप निकल रहे हो इस सिचुएशन से खुद, कोई नहीं निकाल रहा आपको। आपने बहुत 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 पेशेंस रखे हैं, अब आप भाग रहे हो इस सिचुएशन से, खुद को बाहर निकाल रहे हो। आपने ये गेट खोला है और आप अब आगे बढ़ रहे हो। देखो वहाँ येलो लाइट है बहुत ज़्यादा, मतलब आप एक ऐसे फेज से जहाँ पर बहुत डार्कनेस थी, वहाँ से अब आप एक लाइट की तरफ जा रहे हो। एंड एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। आप यहाँ पर बटरफ्लाइज देख सकते हो जो कि क्लियर कर रही हैं कि आप एक हैप्पी गो लकी वाली वाइब में जाओगे। अब आपका ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड एंड हो रहा है सितंबर 2024 में। आपका जो भी आपकी जो परीक्षा लेनी थी ना ईश्वर ने, वो हो चुकी है कंप्लीट। आपका अक्टूबर 2024 से समय जो है अच्छा रहेगा आपके लिए। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए आपको सीजनल कुछ प्रॉब्लम भी हो जाती होगी, जैसे कोल्ड कफ जैसे बार बार हेल्थ में भी प्रॉब्लम आती होगी, और ये आपका बचपन में भी रहा होगा, और यही चीज़ जो है कैरी ऑन होती चली गई आपकी। मतलब आप बड़े होते जा रहे थे, बट फिर भी ये चीज़ें जो सीजनल आपकी जो दिक्कतें हैं वो ख़त्म नहीं हो रही थी। तो वहाँ पर भी मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि वो भी एंड हो रही हैं आप लोगों के लिए अक्टूबर 2024 में। एंड मैं यहाँ देख रही हूँ हीलिंग। सबसे बड़ी बात, मैं आपके लिए हीलिंग देख रही हूँ अक्टूबर 2024 में। ब्रोकन हार्ट मुझे ये भी बता रहा है कि आपके पार्टनर के साथ भी जो है, जो भी प्रॉब्लम चल रहा है, वहाँ से अब आप अपने आप को मूव ऑन करोगे। द सन, अभी मैंने आपको इस कार्ड में बोला था कि एक डार्क फेज से आप एक लाइटर फेज की तरफ जा रहे हो। एंड सी एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़,
लाइफ अब आपको पॉसिबिलिटीज़ देनी स्टार्ट करेगी, आपको अपॉर्चुनिटीज़ देनी स्टार्ट करेगी। इस पीरियड से आप इस पीरियड में आ रहे हो, ये बात मैंने इस कार्ड के बिना भी बोली थी और मैं अब फिर से बोल रही हूँ कि आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। बहुत सारे लोगों के लिए रिकवरी नज़र आ रही है, और मैं रिकवरी वर्ड पहले नहीं बोला, पर यहाँ सन के कार्ड ने वो रिकवरी वर्ड भी याद दिला दिया कि रिकवरी आ रही है। मतलब अब देखो, हर तरह से इस पूरी बंद बिल्डिंग में अगर ये सारी विंडोज़ ओपन हो रही हैं, गेट्स ओपन हो रहे हैं, तो यहाँ से रोशनी ही आ रही है। कहने का मतलब ये है कि आपके लिए लाइफ में बहुत सारी क्लैरिटी आएगी। कौन आपके लिए अच्छा है, कौन अच्छा नहीं है, कौन आपको क्या सर्व कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। कोई बहुत अच्छा इंसान आपके लिए है आपकी लाइफ में, बट शायद वो आपके लिए अच्छा नहीं है। समझे? आपके हिसाब से वो आपके लिए बहुत अच्छा है, बट कहीं ना कहीं वो इंसान, यूनिवर्स को पता है, आपके लिए अच्छा नहीं है। हमने उस इंसान को तो नेकेड आई से नहीं देखा ना, उसकी इच्छाएं हमने तो नहीं देखी ना, उसकी इंटेंशंस तो हमें नहीं पता ना, यूनिवर्स को पता है। तो वो बहुत अच्छे आपके लिए आपको लगते हैं, बट वो अच्छे नहीं हैं आपके लिए, और यूनिवर्स आपको वो क्लैरिटी देंगे अक्टूबर 2024 में। दूसरा, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ना आपके कुछ कार्मिक रिलेशनशिप्स हैं। अब ये आपके फैमिली से हो सकते हैं, ये आपके इन लॉज से हो सकते हैं, ये आपके कलीग से हो सकते हैं, ये आपके बॉस से हो सकते हैं। कुछ कार्मिक कनेक्शन है, मतलब कहने का कि किसी के साथ आपका पास्ट लाइफ में बहुत अच्छा नहीं रहा है, संबंध अच्छे नहीं रहे हैं, और वो कार्मिक चीज़ें जो हैं आपको इस जन्म में जो है चुकानी पड़ रही हैं, जिसके लिए यहाँ पर वो अब एंड हो रहा है। वो आपका कार्मिक डेट यहाँ पर एंड हो रहा है उन लोगों के साथ। कहते हैं ना, जैसे अब एक चलो एक एग्जांपल देती हूँ। मान लो कि इन लॉज जो हैं वो अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, बट ऑब्वियस सी बात है कि जो भी दूसरे का बच्चा है उसके लिए वो इतने अच्छे नहीं होते ना, वो मतलब वो उतने देवता समान नहीं होते दूसरे के बच्चे के लिए। ठीक है ना? वही बात है, अपने बच्चों को वो बहुत पसंद करते हैं, बट बच्चों को वो अच्छे लगेंगे, हमारे माँ बाप हमें पूछते हैं, पर वहीं पर वो दूसरों के बच्चों के लिए इतने अच्छे नहीं हैं, तो इसलिए दूसरों को भी ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए क्यों नहीं अच्छा है, ये कार्मिक ही होता है, ये ज़्यादातर कार्मिक चीज़ें होती हैं। ठीक है? तो वहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है आपको हीलिंग मिल रही है, आपको रिकवरी मिल रही है। दूसरा, यहाँ मैं नेम फेम, मैं आपको शाइन करता हुआ देख रही हूँ, मुझे आप शाइन करते हुए नज़र आ रहे हो, और जिसने ये फेज़ देखा है ना वो शाइन ज़रूर करेगा। आप कहीं पर भी लिख सकते हो इस बात को, जिसने ये फेज़ देखा है वो लाइफ में शाइन ज़रूर करेगा। ठीक है? आपको आपका सूर्य आपको वो तरक्की, वो अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है, आपका सूर्य। तो इस मंथ में मुझे लग रहा है कि आपको सन से कनेक्शन बनाना चाहिए, आपको सूर्य जल चढ़ाना चाहिए, और कहीं ना कहीं मुझे बेबी कंसीविंग की भी यहाँ पर एनर्जीज रिसीव हो रही हैं कि कुछ लोगों के लिए या तो बेबी कंसीव कर रहे हो आप, या फिर आपको ऐसी कोई न्यूज़ मिल सकती है अपने कहीं आसपास से, रिलेटिव से, या किसी भी फैमिली मेम्बर से। ठीक है ना? क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे रहेगी, और उसकी वजह से नेम फेम बनेगा, उसकी वजह से अबंडेंस आएगी, उसकी वजह से आपको ग्रोथ सक्सेस मिलेगी। मैं आपको देख रही हूँ दैट मुझे बड़ी फन लविंग एनर्जीज़ में नज़र आ रहे हो। अक्टूबर 2024 में कुछ ऐसी भी आपको, देखो वैसे भी फेस्टिवल का सीज़न है, तो कहीं ना कहीं आपको जो है कुछ इनविटेशंस आ सकते हैं, आपके घर आपसे मिलने आ रहे हैं लोग, आप लोगों से मिलने जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं रहेगा यार मुझे उनसे मिलने जाना पड़ेगा, मुझे टाइम निकालना पड़ेगा उनके लिए, ऐसा नहीं होगा। आप बहुत लाइट हार्टेड रहोगे, आपके पास टाइम होगा लोगों से मिलने के लिए, और कोई अगर आपके घर भी आता तो आप बहुत खुश होने वाले हो उस चीज़ को देख कर। कई बार ऐसा होता ना, यार बहुत काम है, ये क्यों आ गए, तो वो वाला मैटर नहीं रहने वाला है। बहुत अच्छे से आप लोगों को जो है रिस्पेक्टफुली आप उनको ट्रीट करने वाले हैं, ये मुझे यहाँ एनर्जीज नज़र आ रही है। आई एम वेरी हैप्पी, अच्छा लगा मुझे ये देख कर। ये कार्ड्स मुझे जो है जो दिखे हैं वो बहुत अच्छी मुझे स्माइल दे रहे हैं फेस पे। नाइस। अक्टूबर 2024, ओके। कैसा रहेगा आपके लिए अक्टूबर 2024? फाइटिंग। मैंने अभी क्लैरिटी की बात कही थी आपको। हाँ, एक तो पहली बात तो वो क्लैरिटी आ रही, दूसरा मैंने आपको कहा कि आपके पास टाइम भी होगा, आप बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं रहोगे कि मतलब क्यों कोई आया आपके घर, क्यों कोई आपसे मिलने, नहीं, आप बहुत वेलकमिंग रहने वाले हो। और फाइटिंग ये भी नज़र आ रहा है कि आपके जो भी काम अभी तक स्पीड में नहीं थे ना, वहाँ स्पीड बढ़ जाएगी आपकी। ठीक है? दूसरा यहाँ पर ये भी है कि कुछ चीज़ों के लिए ना आप अपने लिए स्टैंड लेना स्टार्ट कर दोगे।
फाइटिंग का मतलब ये नहीं कि फाइट करने लग जाओगे, फाइटिंग का मतलब ये कि आप स्टैंड लेना सीख जाओगे कि आपको किससे कैसे बात करनी है, आपको कब किसको जो है मैनिपुलेट करना है, कब किसके सामने मैनिपुलेट होकर दिखाना है। ये बड़े ही टर्म्स आपकी बड़ी अच्छी होने वाली है, क्लैरिटी बहुत आएगी आपकी बात करने में, आप बहुत अच्छे से अपनी बात रख पाओगे, लोग आपकी बात को सुनेंगे, आपकी बात को समझेंगे, ठीक है, ये एनर्जीज नज़र आ रही है। एंड मुझे कम्युनिकेशन बहुत पावरफुल नज़र आ रहा है आपका। किसी तरीके की कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है जो अगर आपने ग्रैब नहीं की तो हो सकता है बाद में आपको लगे कि ये अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं ग्रैब करी आपने, ठीक है। फाइटिंग, मुझे आपको अपने हक के लिए आवाज़ उठानी पड़ सकती है, अब ये आपकी पर्सनल लाइफ में हो, प्रोफेशनल में हो, ऐसा नज़र आ रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे एक बात करी कि आपका अभी तक जो भी सीन सनारियो अभी तक जो भी चल रहा था, जिस चीज़ के लिए भी आपने बहुत पेशेंस रखे हैं, जहाँ पर कहीं ना कहीं आपने बहुत ज़्यादा ये सहा है, वो टाइम पीरियड ख़त्म हो रहा है। आप एक बहुत ही सुंदर ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजर रहे हो, मतलब वो ख़त्म हो गया और एक सुंदर समय आपके लिए आ गया, ऐसी एनर्जी नज़र आएगी आपको। मैं यहाँ देख रही हूँ कि जैसे अनलाइटनमेंट होता है ना, कि हाँ भाई आपके अंदर एक पावर जैसे यूनिवर्स ही डाल रहे हैं आपके अंदर, आप खुद नहीं हो, आपके अंदर यूनिवर्स आपको जो है ग्रेस आपको दे रहे हैं। अब इसमें आपकी जो है सोल बहुत ब्यूटीफुल हो सकती है, इसमें आपकी बॉडी बहुत ब्यूटीफुल लग सकती है, आपकी हेयर ग्रोथ हो सकती है बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाए, आप अपने स्किन का बहुत ध्यान रख रहे हैं, आप अपने आप को पैम्पर कर रहे हैं, और आप जैसे स्किन में है वैसी स्किन में बहुत अच्छे लग रहे हो, आपको खुद को आप अपने साथ बहुत अच्छे लग रहे हो, आपको लग रहा है कि यार मैं जैसा हूँ जैसी हूँ, आई एम वेरी नाइस, आई एम वेरी गुड फॉर माई सेल्फ, ठीक है ना। तो ये वाली एनर्जीज दिख रही है आपको। दूसरों में भी सेम ऐसा ही लगेगा कि आप किसी को जज नहीं करोगे जल्दी से, आपको लगेगा जो भी सोल ईश्वर ने बनाई है वो वैसी ही है जैसे जैसे मैं हूँ वैसे ही सामने वाला इंसान है, उसकी अपनी प्रवृत्ति है, मेरी अपनी प्रवृत्ति है। तो आपके अंदर ये चेंज मैं देख रही हूँ, बहुत अच्छा चेंज है ये। दूसरा आपके लिए मैं देख रही हूँ मिस्टीरियस चीज़ों में आपका ध्यान जाने वाला है, जैसे अकल्ट साइंस में, टैरो में, रेकी में कह सकते हो आप, मैनिफेस्टेशन में, या फिर कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए तो डरना नहीं है, पर कुछ लोगों के लिए तो आपका ध्यान ये जो रिचुअल्स क्यों होते हैं, ये जो दिवाली का टाइम आ रहा है यहाँ पर ये चीज़ें क्यों होती हैं, या फिर डेथ के बाद क्या क्या होता है, डेथ से पहले कैसा, बस वो सब उन चीज़ों की तरफ आपका ध्यान जाएगा। या फिर आपको रैंडमली आपकी यूट्यूब पे ऐसी चीज़ें दिखने लगेंगी और जिसको आप जो है सुनोगे और सुनने के बाद आपको लगेगा कि आपका और इंटरेस्ट इसमें बढ़ रहा है, ठीक है। दूसरा मैं यहाँ देख रही हूँ कि समय जो है ना, समय का बहुत सदुपयोग करोगे आप, मतलब बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करोगे अपने टाइम को। मैं यहाँ पर आपको देख रही हूँ आप टाइम के साथ बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करने वाले हो, बहुत डिसिप्लिन में रहोगे। एंड कहीं ना कहीं मैं आपको बहुत चेंज देख रही हूँ अक्टूबर 2024 में, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपके जो है अक्टूबर 2024 के सिनेरियो में मुझे नज़र आ रहा है। लेट्स चेक मोर, और क्या एनर्जीज आ रही हैं यहाँ पर आपके लिए। किंग ऑफ सॉर्ड्स, मैंने कहा ना आप अपनी बात रखोगे क्लियर और आपकी बात को सुना जाएगा, तो किसी भी इंटरव्यू में, किसी भी आप बिजनेस डील में आप डेफिनेटली आपके लिए आपकी स्पीकिंग स्किल बहुत काम आने वाली है। मैं आपको ये भी देख रही हूँ कि आप सुनोगे सबकी पर करोगे अपने मन की, ठीक है। किंग ऑफ सॉर्ड्स मुझे बड़ा ही प्रैक्टिकल जोन वाला इंसान नज़र आ रहा है, जिसने इतना इमोशनल होकर देख लिया यार, वो कहाँ इमोशनल रहेगा। ट्रांसफॉर्मेशन तो आएगी ना, देखो अलाइनमेंट में आ रही है आपकी रीडिंग कि आप इतने इमोशनल रहे हो, इतना लोगों के पीछे पागल रहे हो, इतने आप रोए हो, इतना आपने अपना दिल तोड़ा है, इतने आपने अपने आप को मतलब कितनी बार रिजेक्शन फील करा है, उसके बाद आप चेंज हो गए हो। अब आपने फील किया है अपने आप को कि आपको अब बहुत ज़्यादा अपने स्किल्स पे काम करना है, अपने आप को बहुत ज़्यादा कोल्ड रखने की कोशिश करनी है, ज़्यादा लोगों के साथ बहस में नहीं जाओगे आप। उसने कह दिया ना अगर हाथी उड़ता है तो आप कह दोगे हाँ हाथी उड़ता है, वो वाली बात है कि अगर कोई आपको कहेगा ना हाथी उड़ता है तो आप बहस में नहीं जाओगे। मैं आपको बड़े ही क्लियर कट देख रही हूँ कि आप बहुत क्लियर कट रहने वाले हो। आपको ज़्यादा टाइम आप अपने अपने लिए निकालने वाले हो, बहुत हद तक मैं देख रही हूँ। वार्डरोब चेंज होगा आपका, आप जैसे ना
वैसे तो ये सीज़न भी आएगा कि विंटर और समर के कपड़े बदलेंगे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आपकी कोई पुरानी कोई मतलब कपड़े जो आप निकालने वाले हो उसमें कोई पुराना आपको अपना बहुत ही प्यारा प्रिंटेड का जो है मतलब कुछ कपड़ा मिलने वाला है, देखना हो ध्यान से। और ज़्यादातर आप विंटर में वही पहनने वाले हो। मुझे नहीं पता ये किसके लिए मैसेज आया है, बट अक्टूबर से ही पहनना स्टार्ट कर दोगे, वो आपको इतना पसंद होगा कि आप अक्टूबर से ही पहनना स्टार्ट कर दोगे उसको, ठीक है। यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए कोई पोस्ट, कोई रिकॉग्निशन, कोई प्रमोशन आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है, और ये स्पेशली आपने बहुत ज़्यादा वाइज डिसीजन लिया है उसकी वजह से आपको मिल रहा है। किंग ऑफ सॉर्ड्स मुझे डिसिप्लिन की बात याद दिलाता है, तो बड़े ही डिसिप्लिन तरीके से आप अपनी लाइफ को जीने वाले हो अक्टूबर 2024 में। मैं ये भी देख रही हूँ कि जैसे मैंने आपको कहा कि आपके पास टाइम होगा लोगों को वेलकम करने का, या आप लोगों से मिलने जा सकते हो, चाहे साल में एक बार जाते हो आप उनसे मिलने, पर जाओगे आप मिलने, ऐसी एनर्जी है। और किंग ऑफ सॉर्ड्स ये भी कह रहा है कि कहीं ना कहीं आप क्योंकि डिसिप्लिन में होगे, क्योंकि शेड्यूल आपका तैयार होगा, तो आपके पास टाइम होगा, आपके पास टाइम बचेगा लाइफ को एंजॉय करने के लिए, लोगों को विजिट करने के लिए। फेस्टिवल सीजन है तो जैसे विजिट करना ही पड़ सकता है, कोई विजिट करने भी आ सकता है, तो अटेंड करने का भी टाइम होगा आपके पास, ठीक है। ये एनर्जीज में देख पा रही हूँ। चलो और देखते हैं और क्या एनर्जीज है। अब सबसे पहले आपकी लव लाइफ देख लेते हैं कैसी रहेगी, ठीक है। फिर पर्सनल लाइफ भी देखूंगी मैं, पर पहले मैं लव लाइफ देख रही हूँ। लव लाइफ में मैं देख रही हूँ आपको इंजॉय करते हुए, ठीक है। अब इंजॉय कैसे, कुछ लोगों के लिए यहाँ कोई नया इंसान आ रहा है आपकी लाइफ में, और वो इंसान आपसे एज में छोटे हो सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एंड यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा चिट चैट में बिजी हो, जिसकी वजह से आपके थोड़े काम आप इग्नोर भी कर सकते हो कि मुझे ये काम अभी नहीं करना, या ये काम बाद में कर लेंगे, क्योंकि उस पर्सन से बात करने के लिए टाइम निकालना है, ऐसी एनर्जी से। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे यूनियन हो सकता है, क्योंकि यहाँ सन और पेज ऑफ वॉन्ड ये बता रहा है कि पास्ट पर्सन से यूनियन हो सकता है, उस पर्सन का कॉन्टेक्ट भी आ सकता है आपके पास, ठीक है। अब पर्सनल लाइफ देखते हैं। पर्सनल लाइफ मतलब अपनी फैमिली के साथ अगर, या फ्रेंड्स के साथ पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी। पर्सनल लाइफ में तो यू आर एम्परर, ठीक है। मैं देख रही हूँ आपको बड़े ही आप जिम्मेदारी उठा रहे हो, अपनी फैमिली की जिम्मेदारी उठाना, अपने फ्रेंड्स का कोई इवेंट है तो वहाँ पर आप से जो है राय ली जा रही है, डिस्कस किया जा रहा है। आप बड़ी ज़िम्मेदारी से अपनी जो है सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाते हुए नज़र आ रहे हो। एम्परर मुझे ये भी बता रहा है कि मुझे नहीं पता ये किसके लिए मैसेज है, बट कहीं ना कहीं घर में पेंट कराने के बारे में आपसे डिस्कस हो रहा है, और आप ही की चल रही है, भाई यही कलर कराना है तो यही कलर कराना है। आई डोंट नो ये किसके लिए मैसेज आ रहा है, बट आ रहा है, ठीक है। होम लैंड प्रॉपर्टी लेने के रिगार्डिंग भी यहाँ बातचीत हो रही है। कुछ लोगों के लिए आपके फादर के साथ बहुत अच्छे कनेक्शन बनने वाले हैं, और अगर फादर से कनेक्शन अच्छे हैं तो कहीं ना कहीं उनसे बहुत अच्छी गाइडेंस मिलने वाली है आपको, ठीक है। रिश्ते तो अच्छे होने ही चाहिए, बट यहाँ पर कुछ लोगों के ऐसा लग रहा है कि शायद फादर समझते नहीं है इतना ज़्यादा, तो फादर से रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून आ रहा है, तो कहने का मतलब ये है कि चेंज आ रहा है, ठीक है। दूसरा, यहाँ कुछ लोगों के लिए पर्सनल लाइफ में ऐसा भी हो सकता है कि आपको फादर बनने की, या हाँ फादर बनने की न्यूज़ मिले आपको अपने पार्टनर से, ऐसी भी एनर्जी है, ठीक है। दी एम्परर मुझे बड़े ही मतलब आप लोगों के साथ भी बड़ा डिसिप्लिन तरीके से रहने वाले हो, कि हाँ भाई यही टाइम जोन है, इतने टाइम जोन में ही काम करो, टाइम से सो टाइम से उठो, बड़े गाइड करोगे लोगों को अपने घर में सबको, ठीक है। ये एनर्जीज नज़र आ रही है। देखते हैं आपका करियर कैसा रहने वाला है अक्टूबर 2024 में। करियर कैसा रहेगा। करियर में एम्प्रेस, प्रोवाइडर बन रहे हो आप। फैमिली में मदर गाया की आप भूमिका निभा रहे हो। मदर गाया कौन? मदर गाया हमारी मदर अर्थ। तो मदर अर्थ क्या है? सब कुछ है मदर अर्थ के पास, क्या नहीं है, क्या नहीं है, सब कुछ मिलता है हमें मदर अर्थ से। ऐसे ही आप हो, प्रोवाइडर हो आप अपनी फैमिली के लिए। आपकी फैमिली आप पे बहुत डिपेंडेंट रहने वाली है अक्टूबर 2024 में। मैं ये भी देख रही हूँ कि आप कुछ करियर में कुछ नया भी स्टार्ट कर रहे हो। बहुत अच्छे से आप केयर करोगे अपने उस आइडिया की, उस काम की, उस जॉब की। बहुत ही मतलब मुझे कुछ लोगों ने, मैंने स्टार्टिंग में भी आई थिंक कहा है प्रमोशन मिल सकता है, और यहाँ पर भी नज़र आ रहा है प्रमोशन मिल सकता है। पास्ट 3 मंथ्स या 3 ईयर्स से आप कुछ काम कर रहे हो जिस पे आपको रिजल्ट्स की वेट है। यहाँ पर वो रिज़ल्ट, वो पेशेंस आपका जो है अब ख़त्म हो जाएगा, वो रिज़ल्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव फील्ड में हो तो यहाँ क्रिएटिविटी भी हाई होती हुई नज़र आ रही है। एंड क्योंकि मैं आपको देख रही हूँ आप एम्परर और एम्प्रेस इस भूमिका में हो,
बड़े ही रिस्पॉन्सिबल रहोगे आप चीज़ों के लिए, चाहे वो करियर हो, चाहे फैमिली हो, चाहे आपकी लव लाइफ हो। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि फाइनेंसेस में ना आप खर्चा कम करोगे, सेविंग ज़्यादा ध्यान रहेगा आपका अक्टूबर में, क्योंकि ये पीरियड ही खर्चों वाला है। तो आप खर्चे कम करने वाले हो, जितना हो सकेगा आप सेव करोगे। आप भाग नहीं रहे हो कि मेरे को यहाँ सेल लगी है तो यहाँ से निकाल, यहाँ से कुछ खरीद लो, वहाँ सेल लगी तो वहाँ से कुछ खरीद लो। नहीं, जो इम्पॉर्टेंट है, जो नेसेसरी है, दैट इज़ ओके, बट जो नेसेसरी नहीं है उस पर आप ज़्यादा खर्च नहीं करने वाले हो। दूसरा, मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि आप बड़े ही मतलब गॉर्जस गुड लुकिंग नज़र आने वाले हो अपने वर्क प्लेस में भी और अपने घर की जिम्मेदारियों में। बड़ी मतलब जब कुछ भी नहीं कर रहे हो बट बड़ी गॉर्जस, बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही हैंडसम, बहुत ही प्रिटी आप नज़र आओगे, दोनों ही प्लेस पर, वर्क प्लेस पर भी और घर पे भी या फिर पर्सनल लाइफ में। बड़ी मतलब आप ध्यान रखने वाले हो अपनी फिगर का, अपने डाइट का, अपने ये चीज़ें में मतलब मुझे नज़र आ रही हैं। करियर बहुत अच्छा है आपका, करियर में बहुत स्टेबिलिटी देख रही हूँ, करियर में आपके लिए ग्रोथ, सक्सेस, स्टेबिलिटी, ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। विश फुलफिलमेंट्स नज़र आ रही हैं। फाइनेंसेस देखते हैं आपके। फूल, देखो एक के बाद एक मेजर अरकाना कार्ड आ रहे हैं, तो यहाँ पर आपके लिए फाइनेंसेस में भी नई एसेट्स स्टार्ट हो रहे हैं। मतलब मान लो एक जॉब आप कर रहे हो तो कहीं ना कहीं से पार्ट टाइम कुछ काम आपको मिल रहा है, वो भी आप कर रहे हो, तो कुछ नया स्टार्ट हो रहा है, कुछ नया स्टार्ट हो रहा है जहाँ से आपकी नई पेमेंट आनी स्टार्ट हो रही है, पैसा आना स्टार्ट हो रहा है। फूल की एनर्जी भी कहती है कि आपको ना कहीं कुछ लोग भ्रमित कर सकते हैं, यहाँ पैसा लगा दो, वहाँ पैसा लगा दो, इस चीज़ से बचना है आपने अक्टूबर 2024 में। दूसरा कि जो मैंने कहा भी आपको कि आप शॉपिंग की तरफ, है ना, बोला ना अभी मैंने, तो जो नेसेसरी है वही ख़रीदना है, ज़्यादा एक्सपेंडिचर नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। फूल मुझे ये भी कह रहा है कि आप खर्च दोगे फिर बाद में कहोगे यार यूनिवर्स पे छोड़ते हैं, यूनिवर्स अपने आप मुझे वापस पैसे दे देंगे। उस चीज़ का पहले से ही आपको यूनिवर्स गाइड कर रही है कि बेटा ध्यान से खर्च करना है, तो आपको ध्यान से मिल भी जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कोई लॉयल फ्रेंड है जो आपको कोई कुछ बता सकते हैं, कुछ फाइनेंस के रिगार्डिंग आपको कुछ गाइड कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा सोच समझकर पैसा खर्च करना है और बहुत ही सोच समझकर पैसा इन्वेस्ट करना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। हेल्थ देखते हैं आपकी कैसी रहेगी। हेल्थ है एस ऑफ कप्स, हेल्थ में एस ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स आ रहा है। हेल्थ अच्छी है, हेल्थ पे आपका ज़्यादा ध्यान भी नहीं है। ध्यान कहाँ देना होता है, जहाँ हमें कोई प्रॉब्लम हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ अच्छा है, आप अच्छे से अपना डाइट का ध्यान रख रहे हो। और पेज की एनर्जी में हो, पेज तो वैसे ही कहता है कि बस बच्चों की तरह हैं, मतलब थोड़ा बहुत भी अगर मैंने बोला था सीजनल भी कोई प्रॉब्लम है तो वो भी एंड हो रही है। तो आपको खुद को अपने ही साथ सुकून महसूस होगा। आपकी अगर कुछ हेल्थ में अभी तक प्रॉब्लम चल भी रही थी पास्ट में, तो वो भी रिकवरी की तरफ है, क्योंकि यहाँ देखो ना, यहाँ सन आ रहा है और सन रिकवरी का ही साइन बताता है। तो डेफिनेटली चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी हो रही हैं। अगर आपकी मेडिसिन चल रही है तो मेडिसिन भी कहीं ना कहीं आपको अब बहुत टाइम से अगर नहीं लग रही थी तो अब लगनी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है, और उसकी वजह से रिकवरी जो है स्टार्ट होंगी। दूसरा, मुझे हेल्थ में ये भी नज़र आ रहा है कि जैसे मान लो अभी तक मान लो आप एलोपैथी दवाइयाँ खाते थे, तो अब आपको होम्योपैथी की तरफ जो है रुझान होगा, तो होम्योपैथी से आपको जो है फ़र्क पड़ना लग जाएगा। ऐसे ऐसे मतलब कुछ नया इंट्रोड्यूस होने वाला है हेल्थ में। अभी आपका वर्कआउट हो सकता है, ये आपका डाइट प्लान हो सकता है, ये आपकी मेडिसिन में कुछ चेंज हो सकता है, बट कुछ नया यहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा है। हेल्थ अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जिनको है उनके लिए मैं बता रही हूँ कि थोड़ा बहुत आपको जो है ये चीज़ें जो है आपको चेंज हो सकती हैं आपकी, ठीक है। लेट्स चेक, डाइस से भी देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। इमोशनल हैप्पीनेस मिलने वाली है, कोई ऐसी न्यूज़ आपको मिलेगी जो आपको बहुत हैप्पी गो लकी वाली वाइब में लेके जाएगी, ठीक है। और मुझे ये भी नज़र आ रहा है, और ये स्पेशली आपके करियर में आपको देखने को मिल सकती है कुछ हैप्पी वाइब। देन यहाँ पर नंबर 2 है, मदर की हेल्थ का ध्यान रखिएगा। और कुछ लोगों के लिए अगर आप ही मदर हैं तो डेफिनेटली अपना ध्यान रखिएगा। और मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि कोई डिसीजन बनाना पड़ सकता है इस मंथ में आपको रिगार्डिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। यहाँ पर जो नेक्स्ट एनर्जी ये है कि आपको एक्सपेंशन की तरफ जा रहे हो, आप लाइफ में ग्रोथ की तरफ आप जा रहे हो, लाइफ में सक्सेस की तरफ जा रहे हो, तो विजडम को साथ लेकर चलना है, अपनी अच्छी सोच को लेकर चलना है, ठीक है। नेक्स्ट एनर्जी यहाँ पर जो है दैट इज़ कुछ लोगों के लिए ना, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपसे कोई कुछ गाइडेंस लेने आ सकता है, कुछ रिगार्डिंग फाइनेंस हो, रिगार्डिंग करियर हो। आपने ऐसे ही गाइड करना है जैसे खुद को गाइड करते हैं हम,
तो बहुत ऑनेस्ट रहना है उस चीज़ के लिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा मुझे होप, विशेस, डिज़ायर, फुलफिलमेंट की एनर्जी यहाँ पर कैच हो रही है। तो डेफिनेटली मुझे कोई ना कोई बहुत बड़ी आपकी एक विश फुलफिलमेंट, स्पेशली घर के रिगार्डिंग, क्योंकि यहाँ पर मैंने पर्सनल लाइफ में बोला घर के रिगार्डिंग कुछ अच्छा, कुछ घर को रेनोवेट कराना, घर में कोई इवेंट कराना, घर में कोई आपको घर खरीदना, ठीक है। ये इस तरह की कोई बहुत बड़ी विश फुलफिलमेंट होने वाली है आपके लिए। कुछ लोगों के लिए आपका मैरिज भी फिक्स हो सकता है इस मंथ में, ऐसा नज़र आ रहा है कि सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम्स। मैंने आपको पहली ही एनर्जी में कहा था, अभी तक जो तनाव आपने सहा है वो रिजॉल्व हो रहा है, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है, चीज़ें चेंज हो रही है, आपके लिए अच्छा समय आता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। पाइनएप्पल, रिकन्सिलेशन, व्हाट डिड आई से, मैंने यहाँ सन के कार्ड के साथ आपको बोला था आपका रिकन्सिलेशन इस महीने में हो सकता है, अगर आप चाह रहे हैं तो। जो आप डिज़ायर कर रहे हो, जो आप विश कर रहे हो, वो फुलफिल होगा ही होगा। यहाँ पर है फाइनेंशियल पिंच, तो ये ब्लेसिंग्स हैं। तो जो भी फाइनेंशियली प्रॉब्लम अभी तक चलती आ रही थी, फूल के कार्ड के साथ यहाँ पर एक नए एसेट स्टार्ट हो रहे हैं, नया मनी आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड मनी आ रहा है। कोई पास्ट में आपने कहीं कुछ इन्वेस्ट किया था, वहाँ से अच्छे रिटर्न्स आ रहे हैं, तो वो पिंच खत्म होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ है टारगेट ओरिएंटेड पर्सन, अ गोल ओरिएंटेड पर्सन। तो मैंने आपको क्या कहा था कि आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रहने वाले हो, बहुत ज़्यादा आप अचीविंग की तरफ ध्यान दोगे। आपका ध्यान रहेगा कि आपको डिसिप्लिन रहना है, चीज़ों को अचीव करना है, ठीक है। एंजल, स्पिरिचुअल गाइडेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म। तो यूनिवर्स आपके साथ हैं। और ये बात कब आई थी? ये बात आई थी जब मैंने फर्स्ट कार्ड निकाला था। मैंने कहा था कि आप अपने आप को उस चीज़ से बाहर निकाल रहे हो अब, तो इस चीज़ में आपकी यूनिवर्स हेल्प कर रहे हैं। आगे ना वो चीज़ें आपको ऐसी थोड़ी मोटिवेशन मिलता है बाहर निकलने के लिए, कहीं ना कहीं यूनिवर्स हमें कहीं ना कहीं कुछ गाइड करते हैं, तभी हम वहाँ से निकल पाते हैं, ऐसे नहीं निकल पाते। यूनिवर्स हमें कुछ तो गाइड करेंगे ही ना कि हम लाइफ में कुछ करें। हमारे को बुद्धि कौन देता है? यूनिवर्स ही तो देती है ना। तो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं, ठीक है। और देखते हैं और क्या एनर्जीज़ हैं आपके लिए। लेट मी टेक सम चार्म्स फॉर यू। अक्टूबर 2024 ट्रैवल है, और वो भी विश फुलफिलमेंट वाला ट्रैवल है। कोई ट्रैवल बहुत टाइम से आपका रुका हुआ है, ठीक है। किसी कॉन्सर्ट में जा सकते हो, म्यूज़िक से रिलेटेड अगर कुछ काम है, जैसे मैंने कहा क्रिएटिव कोई वर्क करते हो आप, म्यूज़िक, आर्ट, फैशन, ब्यूटी, तो वहाँ पर सक्सेस है। और दूसरा यहाँ मुझे कुछ लोगों के लिए आपकी लाइफ में कोई म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट आ रहा है, या फिर आप बहुत अट्रैक्ट हो रहे हो म्यूज़िक की तरफ इस मंथ में। म्यूज़िक आपको हील कर रहा है, म्यूज़िक बहुत सुन रहे हो आप, अच्छा भी रहेगा आपके लिए। बट मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे आर्कएंजल गैब्रियल आपके साथ हैं, वो आपकी हेल्प करेंगे। तो क्योंकि ये इसके बाद ये आ रहा है, तो वो आपका सपोर्ट सिस्टम है इस मंथ में, आर्कएंजल गैब्रियल, ठीक है। वो आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एंड यू कैन प्रे, आप प्रे भी कर सकते हो आर्कएंजल गैब्रियल से। वो आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं बहुत हद तक आपको गाइड करेंगे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। और देखते हैं क्या एनर्जीज़ हैं आपके लिए। आई एम लिटरली ग्लैड, मुझे बड़ी अच्छी लग रही है आपकी रीडिंग। मतलब मेरा मन कर रहा है कि इसे आज तो मैं भी क्लेम ही कर लूँ। डाइट एंड एक्सरसाइज, मैंने कहा था ना, वर्कआउट कर रहे हो, कुछ नया इंट्रोड्यूस कर रहे हो अपनी लाइफ में। विश कम ट्रू, जल्दी से अपनी विश मांग लो। जो भी विश है आपकी अक्टूबर के लिए वो मांग लो आप जल्दी से यूनिवर्स से। लेट्स चेक मोर। ट्रस्ट वर्दी गाइडेंस, मैंने आपको कहा था कोई फ्रेंड आ रहा है जो कुछ गाइडेंस देगा, या आपसे कुछ बड़े हैं जो आपको गाइडेंस देंगे। वो चीज़ें आपके लिए यहाँ पे काम करती हुई नज़र आ रही हैं, ठीक है। सो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। आपको अच्छी लगी हो तो मुझे ज़रूर बताना। और मैं इस मंथ के लिए आपकी रेमेडी भी बता दूँ, क्या रेमेडी आपको करनी चाहिए इस मंथ, क्या गाइडेंस है आपके लिए, ठीक है। आपको 2 मिनट वेट करना पड़ सकता है, मैं कार्ड्स ले लूँ। ओके, सो क्या आपके लिए गाइडेंस है, क्या रेमेडी है, लेट्स चेक। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। कूल योर इमोशंस, मैंने स्टार्टिंग में कहा था आपको गुस्सा भी बहुत हो सकता है, अग्रेशन हो सकता है, आपको बोला था ना। तो पहली ही गाइडेंस ये है कि अपने आप को थोड़ा सा, इमोशंस को थोड़ा सा काम डाउन करें, शांत करें, कूल करें, ठीक है, क्योंकि ये ज़रूरी है आपके लिए। दूसरा, यहाँ पर अगर आप इस पूरे महीने में फोकस ऑन द पॉजिटिव, जो चीज़ें अच्छी हैं उनकी तरफ ध्यान दो, जो चीज़ें नहीं सही हो रही हैं उनको सरेंडर मोड पे रख दो, ओके। तो यहाँ पर ये आपके लिए गाइडेंस है कि अगर आप इस पूरे मंथ में, पहली बात तो सूर्य को जल चढ़ाएं, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। दूसरा, आपको इस मंथ में ना
कोशिश करना ट्यूसडे टू ट्यूसडे हनुमान मंदिर होकर आओ। अगर आप नहीं मानते हो तो फिर आप जिनको मानते हो उनको उनके प्लेस पर जाएं, उनको प्रार्थना करें, उनसे जो है गाइडेंस मांगें, डेफिनेटली आपको गाइडेंस मिलेगी। ठीक है, लेट मी टेक वन मोर कार्ड। मैं एक कार्ड और लेना चाहूँगी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। हैव फेथ, तो आपके लिए कार्ड भी आ रहा है हैव फेथ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हीलिंग हो रही है तो अपने आप को फेथ में रखो, शांति, थोड़ा सा शांति। ठीक है, भगवान पे भरोसा रखो, सब कुछ ठीक होगा। ये थी रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक करना, मुझे बताना। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।